हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीट्रिपलएससी आयोग की जो विभिन्न परीक्षाएं हुई हैं 2015 से 2019 के मध्य, उन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने जीएस के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सभी को अच्छे से कंप्लीट किए हैं व्याख्या के साथ, और किस किस एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारे एंगल्स पे हम लोगों ने बात किया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी प्रश्न अभी तक की यूपीट्रिपलएससी आयोग ने 2015 से 2019 के मध्य में जो परीक्षाएं संपन्न करवाई हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों का संकलन है। और अपनी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करूँगा। आज की वीडियो में पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पहली वीडियो है संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था और किस प्रकार के इसका सही आंसर होगा। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में करते आ रहा हूं कि पहले आप सभी को क्वेश्चन करवाएंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद आप सभी लोग उसका सही आंसर अपने आप ही देने में सक्षम होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तुत किया था। बहुत से स्टूडेंट्स को आता होगा, परंतु जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वे व्याख्या पढ़ लेंगे तो उन्हें भी इस चीज़ का आंसर एकदम करेक्ट पता होगा। तो व्याख्या है वर्ष 1935 में, एक मिनट, वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम एमएन रॉय ने दिया था। यह पहली ही लाइन में आप सभी को प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, परंतु इसके अलावा और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे व्याख्या में सारी बातें बताई गई हैं। तो इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे, उन्होंने इसको मूर्त रूप देने का कार्य किया था। ठीक, इसके बाद दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट मिले होंगे। पहली बात तो सर्वप्रथम संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था, तो 1935 में दिया था एमएन रॉय ने। ठीक, दूसरा यह है कि इस विचार को मूर्त रूप देने का कार्य किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और तीसरा पॉइंट यह है कि दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या की गई थी। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी का इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा एमएन रॉय ने जो है दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं। तो कुल जो है 15 महिला सदस्य थी। इसको याद करना है आप सभी को। ठीक, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों स्थायी और अस्थायी, मीन्स पहले अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष में। तो पहले अध्यक्ष यदि पूछा जाएगा तो आप सभी लोग लगाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। परंतु यदि पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे आप सभी का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए जिससे आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, जो भी मैंने आप सभी को बताया। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जो भी मैंने बताया वह सारी चीज़ें व्याख्या में उपलब्ध हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संविधान सभा के अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। तो अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे HC मुखर्जी, और अन्य जो अध्यक्ष थे उनके बारे में शायद व्याख्या में दिया गया होगा, उसको आप सभी लोग देखिएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं व्याख्या में क्या बातें की गई थी। देखिए, सारे जो समितियां थी उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यहाँ पे बताए गए हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। आप सभी की सुविधा के लिए मैं इसको एक बार पढ़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए है, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित कई कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था। इसमें 8 सबसे बड़ी समितियां थीं
और कुछ छोटी थी। ये समितियां तथा उनके अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। जैसे यदि पूछा जाए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि बात किया जाए संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो वहाँ भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। परंतु बात किया जाए यदि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। इस समिति की, यह जो 5वें पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया, इस समिति की 2 उप समितियां थीं। जैसे पहला है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी, और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, और जिसका जो है प्रश्न में पूछा गया था। और जो 6ठी समिति है प्रक्रिया नियम समिति, वो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वीं है राज्यों के लिए समिति, तो उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। और यह किस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है आप सभी को दिखा दें। यह पूछा गया है मंडी परिषद परीक्षा 2018 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसको कहेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, जो कि ऊपर अभी हमने आप सभी को बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत का संविधान लिखा गया था, कितना टाइम लगा था भारतीय संविधान को लिखने में। तो कुल 3 वर्षों में 18 दिन कम थे, उसमें ही यह संविधान लिख लिया गया। ठीक है, 12 दिन कम थे। ठीक, 12 दिन कम थे। 3 साल में 12 दिन कम थे, यानी कि 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम की अवधि। यदि पूछा जाए एग्जैक्ट, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे है संविधान, भारत का संविधान 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का संविधान सभा द्वारा डैश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा 26 नवंबर 1949 को जो है यह अपनाया गया था, परंतु 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है रूस में समाजवादी क्रांति, और 4th है अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो यह तीनों तो संबंधित थे, परंतु औद्योगिक क्रांति जो है इससे संबंधित नहीं है संविधान सभा से। ठीक, तो यह जो है आपका हो जाएगा गलत आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो व्याख्या है आप सभी लोग पढ़ लें। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, और जो भी प्रावधान उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। इसीलिए जो है भारतीय संविधान को बोरोड संविधान कहा जाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, अमेरिकी मूल अधिकारों के विधेयक तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति का प्रभाव भारतीय संविधान पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। इसी तरह फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख नारे समानता, स्वतंत्रता एवं विश्व बंधुत्व की संकल्पना का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर दिखाई देता है। अतः स्पष्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में औद्योगिक क्रांति का कोई भी योगदान नहीं था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर अपने विवेक के अनुसार इसका आंसर देते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग व्याख्या भी पढ़ेंगे। या यूँ करें कि पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं, फिर आप सभी लोग रुकिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि यह लिखित संविधान था या लिखित संविधान है भारतीय संविधान, तो बिल्कुल सही है। यह अनुनेय यानी कि इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है, मीन्स कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
और तीसरा ऑप्शन है यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। तो यह भी पॉइंट सही है, यह भी सही है। परंतु जब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं कि इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है। यह संशोधन होता है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के द्वारा, ठीक है, जिसे कहते हैं संसद, ठीक। और राष्ट्रपति पे उस पर हस्ताक्षर होते हैं अंततः। इसका ऑप्शन आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है। तो इस अनुच्छेद को याद रखेंगे कि 368 आर्टिकल के द्वारा जो है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, अर्थात उसको संशोधन उसका कर सकते हैं, और जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। यहाँ एक पॉइंट और समझ में आया आप सभी को कि संविधान संशोधन को कोई अन्य व्यक्ति नहीं संशोधित कर सकता है सिवाय संसद के। यानी कि आप सभी लोग यदि यह सोचें कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संविधान का संशोधन कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं है। संविधान संशोधन सिर्फ और सिर्फ संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। और संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है राज्यसभा, और दूसरा है लोकसभा जिसे लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, और तीसरे हैं अपने देश के राष्ट्रपति, ठीक। अब आगे देखते हैं, राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि संसद प्रस्तावना तथा मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ बताने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, और जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना हुआ है। तो एग्जैक्ट नहीं पता है, परंतु आप सभी लोग देख लें 1,20,000 के समथिंग में यहाँ शब्द है। एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है, परंतु यहाँ पे जो अप्रॉक्स डेटा है वह 1,20,000 के करीब में बना हुआ है। और कुछ अन्य तथ्य हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह लगभग 1,20,000 शब्दों से बना हुआ है। तो दोस्तों, सारी वीडियोस को आप सभी लोग इसी प्रकार से देखते रहिए और अपना प्यार हमें देते रहिए। आप सभी के लिए अब निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि डेली कम से कम एक वीडियो अपलोड की जाए। बीच में अब वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आप सभी से, क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण से हम आप सभी के समक्ष वीडियोस को नहीं उपलब्ध करा पाए। वेरी वेरी सॉरी फॉर यू, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।